जो बीच का है वो सेम साइज है, उसमें कोई इशू नहीं है आने जाने। काली इतनी माँ की बहन की क्या क्या लिखा हुआ है सब देखा आपने? सुना होगा, वायरल तो आप भी देखते हो। आया था देखने के लिए। दोनों साइड से जो बैरिकेड का साइज बढ़ाने का सिर्फ और एक कारण है कि बीच। ये तो आज ही गा गाते हैं, रोज ही गाते हैं। जब भी देखो कभी सच बोलते हैं ये, हाँ कभी सच ना बोलते। सच बोलते तो ये दिन ही देखना ना पड़ता। अभी तो फिर से धरना शुरू होना चाहिए जो नया मिनिस्टर आया है उसके लिए। अरे हमें क्या नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, तो हेलो फ्रेंड्स से तो दिक्कत हो जाएगी दोस्तों, तो मैं नमस्कार दोस्तों कहता हूँ, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ। तो दोस्तों आज मैं स्पेशल वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। क्या जंतर मंतर पे जिस तरीके से इन्होंने नैरेटिव कसने की कोशिश की है, जिस तरीके से जंतर मंतर पे ये खोदी मीडिया, जिसमें खोदी मीडिया कहता हूँ, लोग चाटुकार भी कहते हैं, लोग चूसा मीडिया भी कहते हैं। कल दीपक ने भी कहा था, दिल्ली के दीपक ने। तो इन्होंने जो कल नैरेटिव चलाया, RF जी चला रहे हैं नैरेटिव, जिस तरीके से वहाँ पर डिप्लॉयमेंट है सेना फोर्स की, जो RF है, रैपिड फोर्स, और अपनी दिल्ली ये क्या कहते हैं सेंट्रल जो पुलिस फोर्स है, उसी के विंग्स हैं, उसी के ये सब स्टाफ हैं। तो जिस तरीके से वहाँ डिप्लॉयमेंट है, बैरिकेड की बात की जा रही है। मैं दिखा रहा हूँ आपको धरने के दौरान वो बैरिकेड, इस साइज़ के बैरिकेड पहले भी थे, लेकिन इनकी जो नैरेटिव, इनका जो ये प्रोपेगेंडा फैलाना कि जी ये कर दिया गया, वो कर दिया गया, ये होने वाला है, वो होने वाला है, लगातार माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए मैं आज वहाँ पहुँचा और मैंने आँखों देखी, आप नॉर्मल बिना किसी प्लानिंग के मैं वहाँ गया हूँ और मैंने सारी चीज़ें देखी हैं, उसी को आपके सामने रख रहा हूँ। और एक लड़की बंगाल की आती हुई दिखाई दी, जिसका मैं शॉर्ट वीडियो डाल चुका हूँ ऑलरेडी। उसने किस तरीके से अपनी बातें रखी, किस तरीके से उसने अपने जो क्या कहेंगे अपने बयान दर्ज कराया या अपना दुख बनाया कि मैं एग्ज़ाम की वजह से आ नहीं पाई थी, अब आई हूँ तो धरना ख़त्म हो गया, दोबारा प्रोटेस्ट होना चाहिए, कि प्रहलाद जोशी भी गलत है, क्या बनाया है। तो ये भावनाएं, ये सोच देखिए, उसी सोच को दर्शाने का प्रयास। तो पूरी वीडियो देखें और आप खुद से एनालाइज करें कि ये लोग किस तरीके से एजेंडा चलाते हैं। अब मोदी के वीडियो बनाने से भी दिक्कत है, मित्रों कहने से भी दिक्कत है, फ्रेंड्स कहने से भी दिक्कत है, इन्हें दिक्कत से भी दिक्कत है। तो वो चलता रहेगा दोस्तों, उसका जवाब लगातार मिल रहा है। तो इसलिए मैं आपके सामने रखता हूँ वीडियो जो मैंने आज जंतर मंतर में देखा। जी हाँ दोस्तों, चलिए शुरू करता हूँ वीडियो। देखिए कैमरे को किस तरीके से आप देख रहे हैं कि इसी तरीके का कैमरा था, ये था कि नहीं आइडिया, लेकिन इसी तरीके का कैमरा किस तरीके से उत्पाद करके किस तरीके से उपद्रवी ने तोड़ा था, इनको कोई कैसे स्टूडेंट कह सकता है। तो दोस्तों बात इस बैरिकेड की बड़ी चर्चा हो रही है। आपने देखा जो भी चाटुकार खोदी मीडिया अपने आप को कहने वाला, जो कि निष्पक्ष के नाम पर क्या करता है सबको पता है, वो इस बैरिकेड के ऊपर ऐतराज़ कर रहा है कि डर की मारी इसकी हाइट, बड़े बड़ी हाइट वाले लगा दिए गए हैं बैरिकेड, और ये माहौल हो रहा है, वो माहौल हो रहा है, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। तो दोस्तों इसी चीज़ को समझाने के लिए मैं आज पहुंचा और मैं आपको दिखा रहा हूं कि देखिए हाइट ज़रूर बड़ी है, लेकिन ये अभी के नहीं है, पहले के हैं। और दूसरा इसका एक कारण भी है, जिसके ऊपर ये खोदी मीडिया जो अपने आप को सो कॉल्ड बहुत ही इंटेलेक्चुअल और क्या कहें, ये बड़े बड़े चैनलों से निकल के इन्होंने अपनी अपनी दुकान चलाई है, क्योंकि इनके फ़ैन फॉलोइंग उन्होंने चैनलों से बनाई और सीधा आके यहाँ पर ज्ञान देने लगे। तो देखिए दोस्तों, सेंटर में जो गेट है, जहाँ से एंट्री है, जहाँ पर चेकिंग वगैरह हो रही है, उसका साइज़ देखिए। अब यहाँ पर जब कोई एंट्री करने के लिए चेकिंग होके अंदर जाएगा, क्योंकि उन्होंने ऐतराज़ उठाया कि वहाँ पर चेकिंग नहीं हो रही है, अंदर कुछ अगर गलत लिखा जाता है तो क्या होगा, कैसे आने दे रहे हो किसी को। तो जब यहाँ से अगर कोई एंट्री कर रहा है चेक होके, और हाइट कम होने की वजह से, उधर से क्राउड होने की वजह से अगर कोई जंप करके चला जाता है, तो क्या सेंस बनता है इस चेकिंग का। सिंपल सा ये लॉजिक है, सिंपल सा यही लॉजिक है कि चेकिंग के लिए जब यहाँ से बीच से एक रास्ता बनाया हुआ है, जहाँ मशीन वगैरह, मेटल डिटेक्टर और सारी चीज़ें हैं, तो कोई सेंस नहीं बनता कि कोई कूद फान के उधर से चला जाए, जो कि अभी ओवर क्राउड होने की वजह से देखा गया। तो सिंपल सा उसका एक समाधान है, और ये कोई आज से अभी से लगे हैं, इसका भी मैं आपको जवाब यहीं पर एक वर्कर जो इनको पुताई रंगाई कर रहा है, रेगुलर करता होगा वो, उससे मैं बात करूँगा, आप सुन लेना क्या जवाब है। तो उसी चीज़ के लिए मैं ये डायरेक्ट वीडियो आपके सामने लाया हूँ, और मैंने सिंपल जाके आज सर्वे किया, घूमा, देखा और समझा चीज़ों को धरातल पर, ये किस तरीके से ये प्रोपेगेंडा चलाते हैं। सुनिए इस बेचारे जवानी मजदूर के जो काम कर रहा है, ये बताएगा उन खोदी मीडियाओं की करतूत को। सुनिए। अभी बन गए, डर गए बच्चे उसकी वजह से, अभी बनाए हैं, अभी पैदा कर दिए, पहले से पैदा हुए रखे हैं ये, पहले से पैदा हो रखे हैं। हाँ, तो ये क्या कहोगे नौटंकी भाई पत्रकार जो आके वीडियो बना के उल्टा सीधा गीत गा गए? ये तो आज ही गा गाते हैं, रोज ही गाते हैं। जब भी देखो कभी सच बोलते हैं ये, हाँ कभी सच ना बोलते। सच बोलते तो ये दिन ही देखना ना पड़ता। ये तो कह रहे हैं कि बच्चों को पीट दिया इन्होंने, ये इनको क्या क्या उल्टा सीधा बोल रहे हैं पुलिस वालों के, और इनको हटा दे तो फिर ये कहाँ जाएंगे? अरे पुलिस वालों हटा देंगे तो सबकी मट्टी कट जाएगी, सब एक से एक यहाँ रोका है, कौन किसे लेगा फिर? एक के ऊपर एक चढ़ के वैसी हो जाएंगे। हाँ, ये तो हमारे
सिक्योरिटी है और हमारी सुरक्षा के लिए पुलिस है, कोई इनके लिए है या मतलब वहाँ पर कुछ भी करे कोई भी। बताओ, जा जाके साथ खड़े हो गए, उल्टे सीधी वीडियो बना रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, कह रहे हैं पुलिस वाले गुंडे हैं। तो वो जो आरपीएफ वाला रिजर्व पुलिस लगा रखी है उसको, इनकी मतलब क्या दिखाई दी? इतने दिनों से यहाँ पे हो आप लोग, यहाँ पे क्या दिखाई दिया? ये ड्रामेबाजी ज्यादा हो रही थी कि सब ड्रामा चल रहा है, कुछ हैं? बच्चों की आड़ में ड्रामा चल रहा था, सब ड्रामा बच्चों के आड़ में ना। अब बच्चों को आगे कर दिया कुछ को और नौटंकी चलाई। तो आप ये देख सकते हैं, ये बैरिकेड के साइज जो है ये कोई बड़ा इशू नहीं है, ये नॉर्मल है, साल भर से हैं। और इसका मकसद जो मुझे नज़र आ रहा है वो यही आ रहा है कि जो बीच में चेकिंग लगी हुई है, पुलिस चेक करके जिसको एंट्री करा रही है, अगर उसके अलावा कोई चाहे तो कूद के जा सकता है, अगर इस साइज़ के बैरिकेड लगे रहेंगे दोनों साइड में। इसलिए ये बड़े साइज़ के लगाए जा रहे हैं कि कूद के ना जाए। इसके अलावा मेरा सेंस तो, क्यों भाई साहब मैं ये गलत सोच रहा हूँ क्या? हाँ, इसे चढ़ के कूदेंगे जब तक तो टाइम बहुत हो जाएगा ना। मतलब बीच में वाली चेकिंग करके अंदर भेज रहे हैं, और अगर इसकी साइज कम है तो कोई वैसे ही कूद के चला जाएगा। तो ये इससे बचाव के लिए है, ना कि डर गए बच्चों से। ना बच्चों से नहीं, मतलब जो है सुरक्षा के लिए है कि कोई आपत्ति एक साथ ना कोई पब्लिक जो है वो कर सके। पब्लिक की सुरक्षा के लिए काम किया जाता है और पब्लिक को वही बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाती है, समझा है? सब लोग ऐसे ही यही चल रहा है। देख लीजिए भाई, रैंडम मैंने बात की है भाई साहब से, ये बेचारे लगे हुए हैं सब, जो इनकी रंगाई पुताई कर रहे हैं इनको साफ करते हुए। तो इतनी सी कहानी है, इस चीज़ को आप खुद समझिए। इनकी पत्रकारिता को, ये बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट पत्रकार बनते हैं, चैनलों को छोड़ के अपने आप को एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट बताते हैं, जबकि कर वही रहे हैं जो आपने देखा कि जैन जी के नाम में बच्चों ने जिस तरीके से वीडियो बना के वायरल की। इन सब के वो उस्ताद निकले बच्चे जिन्होंने मिलियंस पे व्यू लिए। तो देखिए मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो लगातार जर्नलिज्म चल रही है और प्लान तरीके से जो भी जिसको भी पकड़ के वीडियो बनाई जा रही है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब मैं हूँ पालिका बाज़ार के ऊपर जो पार्क है वहाँ की। ये देखिए सारी स्थिति देखिए यहाँ की, किस तरीके से ये पत्थर को तोड़ा गया है, कैसे ये जो भी इसमें टाइल लगी है, ऐसी लगी, सबको तोड़ के और यहीं पे उपद्रव मचाया गया था इसी गोल चक्कर पे। और अब मैं आपको जंतर मंतर की एक आज जो औचक घटना हुई, घटना के भी एक लड़की आती है बंगाल से, वेस्ट बंगाल से, कह रही है मेरे एग्ज़ाम थे, ये था वो था, इसकी वजह से मैंने ज्वाइन नहीं किया ये आंदोलन, और आज मुझे फुर्सत मिली है जब ये धरना से ख़त्म हो गया। जरा उसके विचार भी सुनिए, काफ़ी विचारणीय विचार है, जरा सुने। रो डाटा, रो वीडियो है ये। धरना अंदर है ही नहीं, खाली हो गया। कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? कलकत्ता से। आज पहली बार? हाँ, नहीं मतलब यहाँ पर ही एडमिशन हुआ है। नहीं अभी तो अभी देखा है। पहले नहीं आए कभी? नहीं, पहले नहीं आए। क्या देखा, क्या सोच के आया था? तो खत्म नहीं हुआ, नहीं देखा, अपडेट नहीं देखी न्यूज़ में? हाँ, वो देख के ही बस आए थे कि मतलब देखने के लिए कि लास्ट में क्या बचा है एंड एवरीथिंग। क्या बचा है? क्या लग रहा है, नहीं बचा होगा? अभी तो फिर से धरना शुरू होना चाहिए, जो नया मिनिस्टर आया है उसके लिए। क्या हो गया उस मिनिस्टर में, क्या कमी है? अरे नहीं, अभी नहीं आने। क्या कमी है? कमी क्या नहीं है? हैं? तो लेट क्यों हो गए इतना? अंदर नहीं जाने देंगे, ये बताओ जो भी बयान देना है। दोबारा से कब से शुरू कर रहे हो फिर धरना? हैं? दोबारा फिर कब से शुरू कर रहे हो धरना? मैं मुझसे क्या पूछ रहे हो? नहीं कह रहा हूँ, दोबारा फिर से होना चाहिए, किस लिए? दोबारा फिर से होना चाहिए कि नया जो मिनिस्टर है वो क्या 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 है उसके अंदर, क्या काबिल है? तो किसे बनाया जाए आपके हिसाब से जो ठीक रहेगा? आपके हिसाब से कौन है चाहिए? समवन हु इज अकाउंटेबल, जिसके मतलब इतने सारे केसेस पेंडिंग नहीं है उसके पास। केस 11 वो गुजरात का वो केस में इतना प्रॉब्लम एंड एवरीथिंग हुआ, वो कर रहे हैं ऑल। और नहीं तो पहले क्यों नहीं आया? आप जब इतने थे तो पहले आना चाहिए था, लेट कर दिए। एडमिशन होना था ना, हाँ। एग्जाम्स चल रहे थे, सारे चल रहे थे। हाँ, तो यहाँ पे क्या सारे स्टूडेंट आए हुए थे, तो वो उनके एग्जाम नहीं चल रहे थे? अरे मैं क्या बोर्ड एग्जाम छोड़ के मैं ऐसे यहाँ आ जाऊँ? तो ये यहाँ जो आए हुए थे कह रहे थे सारे स्टूडेंट है, तो इसमें स्टूडेंट नहीं थे? हाँ, वो यूपी से थे, यूपी से दिल्ली से थे, ऐसे बोलने पर ही तो हम आ नहीं सकते हैं ना। वेस्ट बंगाल से आना जाना कुछ तो प्रॉब्लम है, फिर भी तो इतने सारे एग्जाम्स चल रहे थे। तो अब दोबारा धरना शुरू करना है? हाँ है? हाँ। ठीक हुआ गलत हुआ है? ये पुलिस प्रशासन को, सेना को, मोदी को, ये सब उल्टी सीधी सब स्लोगन लिखे हुए हैं। जो भी हुआ है हम लोग बहुत खुश हैं। यूथ जनरेशन जो मतलब किया है, ये जो उल्टी जो बच्चों ने उल्टी स्लोगन लिखे हैं, गालियां लिखी हैं। स्लोगन नहीं है, यूथ जनरेशन जो किया है उसकी तरफ से जो भी कुछ हुआ है, जो गलत है तो गलत है, जो सही है सही से ही। तो जो एजुकेशन मिनिस्टर उसको रिजाइन किया है ना, तो ठीक है। अब अगले प्रोसेस
नहीं, जो बच्चियों ने, कुछ बच्चियों के जो वायरल हो रहे हैं, जो उल्टा सीधा गाली माँ के, वो तो नहीं होना हाँ, चाहिए। ऐसे ऐसे स्लोगन लिखे हुए हैं जमीन पे, देखे आपने बच्चे रास्ते में कई जगह लिखे हुए हैं उल्टे सीधे, मोदी को तो, अब हर सेना को, पुलिस को, अब- ठीक है। नहीं, ये जैन जी क्या ऐसे ही चाहता है, ऐसी नहीं जैन जी की सोचे, गाली इतनी माँ की, बहन की, क्या क्या लिखा हुआ है सब, देखा आपने, सुना होगा, वायरल तो आप भी देखते हो सोशल मीडिया ये पे। नहीं एक सेकंड स्लोगन जो ऐसे ऐसे लिखे हुए हैं। एक सेकंड ये क्या सोच है कि पेपर लीक करके देश को आगे बढ़ाना, ये क्या कोई सही सोच है? जेनजी आप छोड़ ही दीजिए, ये तो पेपर लीक करके, पेपर इसको देके, पेपर का गंदा कंडक्ट करके सीबीएसई ने क्या क्या, मेरा खुद का मार्क्स इतना गंदा आया है, तो वो क्या सही कोई था? क्या पहली बार हुआ है, वो तो एक सिस्टम की प्रॉब्लम है ना, उसमें कोई एक जिम्मेदार है, हाँ, कोई एक जिम्मेदार है कोई? वही तो पूरा प्रशासन चेंज करना चाहिए ना। हाँ, तो कौन ठीक करेगा? सरकार किसकी होनी चाहिए जो ठीक करेगी? सरकार अभी जिसकी है वो तो अकाउंट, हाँ वही जनता, कोई धंधा में बैठ तो ममता, जनता बैठ रही। तो सुना दोस्तों, ये है जज्बा आक्रोश ये देखिए, जो तो उपद्रव किसी हुआ, की उसके गाड़ी गवाह, देखिए। उसके सबूत अभी भी क्या आपको मिल हालत जाएंगे हो अगर रखी आप है जाते हैं गाड़ी वहाँ पे। और जिस तरीके से ये खोदी मीडिया या कहें चाटुकार मीडिया लगा हुआ है, अभी भी वहाँ पर जो भी सेना की डिप्लॉयमेंट, आरएएफ है या पुलिस फोर्स की, आपको पता है ये सब सेंट्रल रिजर्व पुलिस के ही कुछ विंग्स हैं, अलग अलग इनको डिप्लॉय किए गए हैं। और क्योंकि ऐसी जगह सेंसिटिव है और इस तरीके का यहाँ पर 1000 के करीब बताया जाता है कि जंतर मंतर पर, जो मैंने सुना है, लोगों के अलाउड है। लेकिन ये एक्सटेंडेड पैरामीटर हैं, जो भी 1000 लोग अलाउ हैं, या जैसे भी जो पीजी जो अब ये जो चेकिंग वगैरह के लिए जो इन्होंने एक तरह से गेट टाइप बना दिया, वॉल बना दिया, ताकि कोई जंप करके बिना चेकिंग करे ना जाए, उसको इस तरीके से तूल देना, इस तरीके से प्रोपेगेंडा दिखाना, आप कैसे देख रहे हैं दोस्तों? जरूर अपनी राय कमेंट करके बताएं, क्योंकि ये सब चीज़ें देखने के बाद मैं वहाँ फिर से पहुँचा हूँ। बाकी आप कैसे देख रहे हैं, आप अपनी राय जरूर कमेंट करके बताइए, अगर मैं गलत सोच रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।